नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको पशु परिचर के लिए जो आपका दूध वाला जो टॉपिक दिया गया है मिल्क वाला, जैसे कि दूध दोहन, दूध का संरक्षण, स्वच्छ दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन, इस प्रकार के आपका टॉपिक दिया गया है पशु परिचर के अंदर। उसी के एमसीक्यू साथियों हम कराएंगे साथियों आपको। ठीक है साथियों, पहला एमसीक्यू जो आप ये देख रहे हैं इसमें कुछ सही कथन के बारे में पूछा गया है, जिसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं और फिर आपको कह के रूप में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू है साथियों, दूध की वसा के संबंध में सही कथन है। जो वसा जो होती है उसके बारे में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में कह के जो दिए गए उसमें से आपका चयन करना है। ठीक है, पहला है दूध की कीमत वसा पर निर्भर करती है। ठीक, पहली है कीमत। दूसरी है यह सबसे अधिक घटने और बढ़ने वाला अवयव होता है। क्या घटने और बढ़ने वाला अवयव होता है। तीसरा है दूध में वसा गोलियों के रूप में पाई जाती है। चौथा है ये ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है। पांचवा है विटामिन ए डी ई और के का ये अच्छा स्रोत होता है। जब इस प्रकार का एमसीक्यू आएगा तो इसमें क्या क्या के रूप में आपको आंसर देना। साथियों, इस एमसीक्यू में हमने दूध की जो वसा की जो विशेषता है वो एक जगह एकत्रित की है। ठीक है, अब जब आपका ऐसा एमसीक्यू आएगा तो इसमें से एक ऑप्शन ऐसा आएगा कि वो इससे संबंधित नहीं होगा, एक या दो। लेकिन हमने अभी इसमें आपको सरल बनाया है जिससे कि आपको दूध की वसा की सारी विशेषता एक जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, दूध की कीमत वसा पर निर्भर करती है, ये बात बिल्कुल सही है साथियों। यह सबसे अधिक घटने और बढ़ने वाला अवयव होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा है दूध में वसा गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। साथियों, ये बात बिल्कुल सही है। चौथा, यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है, ये बात भी सही है। पांचवा, विटामिन ए डी ई और के का यह अच्छा स्रोत होता है। तो साथियों इसमें आपका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है साथियों, इसको इसलिए हमने बनाया कि ताकि आपकी वसा से संबंधित जो भी विशेषता हो, यदि इस प्रकार का कोई भी एमसीक्यू आता है तो आपको माइंड में बैठ जाए कि ये दूध की वसा की ये विशेषता होती है, महत्वपूर्ण विशेषताएं। अगला है लैक्टोज निम्न में से किसका अच्छा साधन होता है। ऊर्जा का, हवा का, पानी का या फिर वसा का। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना, आंसर देना क्या है, ऊर्जा का। साथियों, अधिक जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर से वर्षिका एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको अधिक एमसीक्यू मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, अगला है वसा अम्लों के ग्लिसराइड कौन कौन से होते हैं। साथियों इसमें ये वसा अम्ल है, उससे ग्लिसराइड के बारे में पूछा है। इसमें 4 ऑप्शन ए बस दिए गए हैं। इसमें जैसे लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, केरोटीन, विटामिन। ठीक, इसमें जैसे कैसिन, पेप्टोन, केरोटीन, विटामिन, कैसिन, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, विटामिन, इस प्रकार के आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो लेकिन अब हम सीधा ही आंसर पर चर्चा करेंगे। वसा अम्लों के ग्लिसराइड कौन कौन से हैं, आपको आंसर देना है लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, केरोटीन, विटामिन ए डी ई और के। जब इस प्रकार का एमसीक्यू आए तो साथियों आपको ध्यान रखना, आपको आंसर याद नहीं रखना है। ठीक है, आपको ये याद रखना लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, केरोटीन, विटामिन ए डी ई और के, क्योंकि ऑप्शन कुछ भी चेंज हो सकते हैं। ठीक, अगला है दूध में नाइट्रोजन युक्त प्रोटीन पदार्थ कौन कौन से हैं। ठीक है, दूध में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, अब बात कर रहे हैं कौन से पदार्थ की, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की। ठीक है, ये कौन कौन से होंगे। तो एम में आंसर दिया, ऑप्शन मिलेगा आपको एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, पैप्टोन। ब में कैसिन, प्रोटियोज, पैप्टोन। स है कैसिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और प्रोटियो। इस प्रकार के आप ऑप्शन देख के थोड़ा सा आपको पता लगेगा ये क्या ऑप्शन है। लेकिन जब इस प्रकार का ऑप्शन आता है तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, सा आंसर देना है। क्या क्या होता है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, सबसे पहले क्या होगा कैसिन, फिर होगा एल्बुमिन, फिर होगा ग्लोबुलिन। तो ठीक है, अब ये याद आप इसको रख लेना, कैसिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन होगा। आप कोई भी ऑप्शन अगर चेंज होकर आता है तो आप सही कर सकते हैं। अगला है गाय के दूध में कितनी वसा, प्रोटीन, दुग्ध, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अब साथियों सबसे पहले इस प्रकार का जब एमसीक्यू आजकल
ज़्यादा आने लग गए हैं। आरएसएमपी में अधिकांश तो ये हो गया पूरा पेपर ही इसी लेवल का बनने लग गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप एक पॉइंट को पकड़ लोगे तो सेकंड पॉइंट आपके पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से एबस है ये है, इसमें से जो भी आपको पकड़ में आएगा फ़ौरन आप उसे पकड़ सकते हो कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब इसमें पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। आप लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी करते हैं। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कौन सा पदार्थ यहाँ आ जाता है, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार का एमसीक्यू आता है तो आपको सबसे पहले तो लास्ट में देखना है कि यार नहीं तो नहीं पूछा है। यदि ठीक है, यदि नहीं पूछा तो ठीक है, अब आप उसको पढ़ोगे। पढ़ने के बाद सबसे पहली बात कर रहे हैं गाय के दूध की, ठीक है। तो केवल अब गाय के दूध के बारे में ही आपको ये बताना है। वो अभी जैसे अगला हम एमसीक्यू करेंगे वो भैंस के दूध की बात करेंगे, उसकी अलग चीज़ें होगी। इसलिए आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ पर नहीं शब्द तो नहीं है, ठीक है। दूसरा ये पूछ किसके लिए रहा है, ठीक है। अब चलते हैं। अब ये गाय के दूध में देखो कितनी तो वसा पाई जाएगी, कितना प्रोटीन पाया जाएगा, कितना दूध पाया जाएगा, कितना खनिज पदार्थ पाया जाएगा, कितना जल पाया जाएगा। साथ ही इसको आप इम्पोर्टेंट के रूप में इसको नोट करके रख लो, ठीक है। इस प्रकार के जो ऑप्शन आएंगे आपको इसको मैच करना होगा, ठीक है। साथियों हमने इसको आपके माइंड में फिट करने के लिए हमने क्या किया, इसके ऑप्शन बिल्कुल सरल बनाए, इसका आंसर बिल्कुल सरल बनाया ताकि इनकी जब ये आपके एग्जाम में आए तो आपके माइंड में फिट रहे, ठीक है। सबसे पहले तो वसा जो पाई जाती है वो 4.14% पाई जाती है। कितना? 4.14। फिर बात करते हैं प्रोटीन की। साथियों प्रोटीन पाई जाती है 3.58%। कितना? 3.58। फिर करते हैं दुग्धम की, ठीक है, ये पाई जाती है 4.96%। खनिज पदार्थ पाया जाता है 0.71%। और जल पाया जाएगा 86.61%। तो साथियों जब इस प्रकार का एमसीक्यू आएगा इसमें आपका आंसर जो होगा, इसमें आपका आंसर गया होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। वहाँ एग्जाम में ये ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है साथियों। अगला है भैंस के दूध में। आप आपको 2 चीज़ देखना, सबसे पहले पीछे देखना है, नहीं शब्द नहीं है। अब बात करा भैंस की, ठीक है। तो भैंस के दूध की बात करा तो इसमें भी वही चीज़ है कि कितनी वसा पाई जाएगी, कितने प्रोटीन, कितना दूध, खनिज पदार्थ, जल पाया जाएगा, और फिर आपको इस प्रकार से क ख ग के रूप में मैच करना है। तो साथियों इसमें भी हमने इसको सरल रूप में लिया ताकि आप माइंड में फिट हो। वसा पाई जाती है 7.38%। प्रोटीन पाई जाती है साथियों 3.60%। दुग्धम पाया जाता है 5.48%। खनिज पदार्थ पाया जाता है 0.78%। और जल 82.76। इसको भी साथियों आप इम्पोर्टेंट के रूप में मानकर इसको नोट कर लेना साथियों, ठीक है। तो इस प्रकार के जब आपका ऑप्शन आएगा तो इसमें आपको ध्यान से देना 1 2 3 4 5। साथियों मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये हमने सरल ऑप्शन लिए हैं आपको आंसर हमने, ठीक है। वहाँ इस इतना सरल नहीं आएगा, ये ऑप्शन थोड़ा चेंज हो जाएंगे। जैसे कि वसा 7.38 है तो इसको इसके सामने हमने रखा है, हो सकता है इसके ये 5 नंबर पे मिल जाए एक की जगह, तो इसको आप रट के लेना अच्छी तरह से। अगला है निम्न पशु के दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज की मात्रा को सम्मिलित कीजिए। अब केवल अपन बात कर रहे हैं, ये पशु के नाम दे दिए जैसे बकरी, भैंस, ऊँट, भेड़। अब इनमें क्या लैक्टोज की मात्रा कितनी पाई जाती है, इसी का हमने एक एमसीक्यू बनाया, ठीक है साथियों। जैसे कि बकरी का कितना होगा, भैंस का, ऊँट का, भेड़ का, और इसमें से आपको इस प्रकार से आपको चयन करना है। तो हमने हमने आंसर बिल्कुल सही लिया। बिल्कुल मतलब कि नॉर्मल लिया आपके लिए। बकरी का पाया जाता है 4.27% लैक्टोज की मात्रा। भैंस की पाई जाती है 5.48%। ऊँट की पाई जाती है साथियों 3.29%। और भेड़ की पाई जाती है 4.81। इसमें आंसर होगा, आंसर होगा 1 2 3 4, ठीक है साथियों। हम चाहते हैं तो इसके ऑप्शन अलग अलग चेंज भी कर सकते थे, परंतु हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट इसको फ़ौरन इसको नोट कर ले और इसमें कन्फ्यूज न हो। जिस पर जब कभी इस प्रकार का एमसीक्यू आए तो आपका ये बिल्कुल राइट होए। अगला अब हम साथियों कथन के जो निष्कर्ष होते हैं ना, कथन निष्कर्ष, उसके भी एमसीक्यू आजकल बहुत आने लगे हैं इस पर। तो ये इसी प्रकार का एक एमसीक्यू तैयार है। पहला कथन है एक ही पशु के दूध का संगठन अलग अलग ऋतुओं में भिन्न भिन्न होता है। तो साथियों जब इस प्रकार का एमसीक्यू आता है तो आपको इसको 2 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि ये पहला क्या बोल रहा और कथन सेकंड क्या बोल रहा है। ये कह रहा है
एक ही पशु के दूध का संगठन अलग अलग ऋतुओं में भिन्न भिन्न होता है। ये कह रहा है जो एक ही पशु होता है, ठीक, उसका दूध का जो संगठन जो एकत्रित किया जाता है वह अलग अलग ऋतुओं में भिन्न भिन्न होता है। दूसरा कह रहा है पशु की आयु के अनुसार भी दूध के अवयव की मात्रा प्रभावित होती है। दूसरा कह रहा है कि पशु की आयु जैसे जैसे पशु की आयु बढ़ेगी तो उसके दूध के अवयव है उसकी मात्रा प्रभावित होती है, कहना मतलब या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। तो इसका आपको इस प्रकार से उक्त कथनों के संबंध में सही का चयन करना है। ठीक है, कथन एक व दो गलत है, कथन एक सही है, कथन दो सही है, कथन एक व दो सही है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, आप देखो ये तो क्यों आपने को ये माइंड सेकंड तो आपके माइंड में हो गया कि जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उसके आयु की मात्रा प्रभावित होगी, अर्थात कम या सही होगी। तो सेकंड पॉइंट तो सही है। फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक ही पशु के दूध का संगठन अलग अलग ऋतुओं में भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि जो पशु होता है उसकी जो ऋतु के अनुसार गर्मी में अलग, सर्दी में अलग, अलग अलग दूध देती है। तो ये वाक्य भी सही है। तो आपको ध्यान से देना है, कथन एक व दो सही है। अगला है पशु के स्वास्थ्य का भी दूध के संगठन पर प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब इसको समझो आप, स्वास्थ्य का भी दूध के संगठन पर प्रभाव पड़ता है। जो दूध होता है वो अगर पशु स्वस्थ होगा तो अच्छा दूध मिलेगा, अगर अगर पशु स्वस्थ नहीं होगा तो ठीक है, उसके अवयव की उसकी मात्रा में कमी आएगी साथियों। तो ये वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है। अगला है ब्यात की अवस्था के अनुसार प्रारंभ मध्य अंत में दूध का संगठन अलग अलग होता है। यहाँ ब्यात में जब जब पशु ब्याता है तो उसके प्रारंभ अवस्था में, मध्य अवस्था और अंत अवस्था में दूध का संगठन अलग अलग होता है। तो इसमें साथियों क्या है, कथन एक दो गलत है, कथन एक सही है, कथन एक दो सही है और घ है कथन दो सही है। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना है, क्या आंसर देना, एक और दो बिल्कुल सही है साथियों। ठीक है साथियों। अगला है दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। 2.030 से 2.038, 2.028 से 2.032, 1.030 से 1.038 और 1.028 से 1.032। तो साथियों इसमें आपका जो आंसर होगा, दूध का अपेक्षित जब घनत्व आएगा तो इसमें आपको बनाना है 1.028 से 1.032। दूध का हिमांक बिंदु होता है 0.52 से 0.56 डिग्री, 0.54 से 0.58 डिग्री, 0.55 से 0.60 डिग्री, 0.51 से 0.57 डिग्री। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना है, आंसर आएगा 0.52 से 0.58 डिग्री होता है। अगला है खीस में किसकी मात्रा अधिक होती है। साथियों जो खीस होता है उसमें किसकी मात्रा अधिक होगी, इसमें चार, इसमें एबसद ऑप्शन है, जैसे कैसिन, एल्बुमिन, कैसिन ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन या कोई भी नहीं। तो साथियों जब इस प्रकार एमसीक्यू आएगा तो आपको आंसर देना, सा आंसर देना है एल्बुमिन और ग्लोबो ग्लोबुलिन, इनकी मात्रा क्या होती है साथियों, अधिक पाई जाती है। अगला एमसीक्यू है खीस में प्रोटीन की मात्रा होती है। अब ये खीस होता है, इसमें प्रोटीन कितनी पाई जाएगी, जैसे 22.18 पाई जाएगी, 11.16 पाई जाएगी, 17.51 पाई जाएगी या 21.27 पाई जाएगी। जब इस प्रकार का एमसीक्यू आए तो साथियों इसमें आपको बताना है, सा आंसर आएगा 17.51। अगला है चबूतरा परीक्षण से दूध का परीक्षण किन किन विधियों से किया जाता है। देखो क्वेश्चन को समझिए, ये चबूतरा परीक्षण है, उससे आपको दूध का परीक्षण करना है। वो किन किन, उसको लिए किन किन विधियों से किया जाएगा, मतलब उस कौन कौन सी विधियों से इसका परीक्षण करेंगे, क्या क्या करना होगा। तो इसमें एबसदा अलग अलग दिए गए हैं साथियों, और सारे ऑप्शन आप देखोगे तो सेम दिखेंगे। पहला मैं बता, जैसे पहला है ए है ज्ञानेंद्रिय परीक्षण करोगे, फिर उबालने पर फटने का परीक्षण करोगे, फिर अम्लता का परीक्षण करोगे, फिर कैसिन द्वारा दूध का परीक्षण करोगे, फिर वसा का परीक्षण करोगे। इसका आपको सही क्रम बताना साथियों इसमें, ठीक है। इस प्रकार के ये अलग अलग आपको ये मिलेंगे। तो मैं सीधा ही इसका आंसर बता देता हूँ, ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें साथियों इसमें सबसे पहले तो करेंगे आंसर आएगा ज्ञानेंद्रिय परीक्षण करेंगे, फिर उबालने पर फटने का परीक्षण करेंगे, फिर अम्लता का परीक्षण करेंगे, फिर लैक्टोमीटर द्वारा दूध का परीक्षण करेंगे,
फिर वसा का परीक्षण करेंगे। तो साथियों इसको भी आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, इसमें ब आंसर होगा। ठीक है, अगला है दूध में अम्लता एवं खीस का पता लगाने के लिए किसका परीक्षण किया जाता है। जो अब बात करें अम्लता और खीस, इसका कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको किस चीज़ का परीक्षण करना पड़ेगा। ऑर्गे नॉन पैटिस टेस्ट, सीओबी टेस्ट, एसिड टेस्ट या लैक्टोमीटर टेस्ट। जब इस प्रकार का आंसर आए तो आपको साथियों ब आंसर देना है, सीओबी टेस्ट करना होगा इसके लिए। 1 मिली में कितना दुग्धाम्ल होता है। 0.15%, 0.015 ग्राम, 0.01 ग्राम या इसमें से कोई भी नहीं। तो इसमें साथियों आपको सा आंसर देना है, 0.01 ग्राम होता है। अगला है दूध की अम्लता ज्ञात करने के संबंध में सही कथन है। साथियों जो दूध की अम्लता ज्ञात करनी है उसके बारे में ऑप्शन दिए गए हैं एबेसेडे 4, और फिर क्या क्या के रूप में आपको बताना है। पहला है ब्यूरेट की रीडिंग पढ़ते समय आँख अर्धचंद्र के सीध में होनी चाहिए। जब आप दूध की अम्लता ज्ञात कर रहे हो तो सबसे पहले क्या इसमें मतलब कुछ 4 पॉइंट है, पहले इसको पढ़ लेते हैं अपन। ब्यूरेट की रीडिंग पढ़ते समय आँख अर्धचंद्राकार के सीध में होनी चाहिए। प्रत्येक अनुमान में एक ही समान का रंग होने की रीडिंग लेनी चाहिए। रीडिंग दूध में उत्पन्न गुलाबी रंग 1 मिनट तक स्थिर होने पर लेनी चाहिए। कहने का होता है जब गुलाबी रंग आ जाए 1 मिनट तक वो उसी रूप में रहे तब उसकी रीडिंग लेनी चाहिए। दूध में एन NaOH जब भी बूंद डाली जाए उस समय निरंतर छठ से हिलाना चाहिए। ठीक है, तो निम्न में से संबंध में सही कथन का आपको चयन करना है। तो साथियों इसमें आपका जो आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, 1 2 3 4, ये चारों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला साथियों लैक्टोमीटर द्वारा दूध का परीक्षण या आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने हेतु किन किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें लैक्टोमीटर की। लैक्टोमीटर से दूध का परीक्षण कर रहे हो या अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर रहे हो तो आपको कौन कौन से उपकरण काम में लेने होंगे। जैसे हमें दिया गया लैक्टोमीटर, फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर, लैक्टोमीटर जार, बीकर पेट्रोडिश, इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे साथियों आपको। तो इसमें अपन डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। इसमें आंसर आएगा साथियों, आंसर आएगा लैक्टोमीटर लेंगे, फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर लेंगे, लैक्टोमीटर जार लेंगे, बीकर लेंगे और पेट्रोडिश लेंगे। शुद्ध इकाई का आयतन भार कितना होता है। ठीक है, दूध में शुद्ध इकाई का आयतन भार कितना होगा, 2, 1.5, 1 या और 3। तो इसमें साथियों आपको बताना है, इसका आंसर आएगा 1 आएगा। अगला साथियों लैक्टोमीटर के संबंध में सही कथन है। जो लैक्टोमीटर के बारे में कुछ 5 पॉइंट हैं। पहला है इसकी बॉडी खोखली होती है। दूसरा है ये हाइड्रोमीटर होता है। तीसरा एक बल्ब होता है जिसमें पारा अथवा पारे के छर्रे भरे होते हैं। चौथा है इसमें स्टेम होती है जिस पर 0 से 40 तक निशान होते हैं। पांचवा स्टेम के निशान सदैव नीचे से ऊपर की ओर लगे होते हैं। तो साथियों इसमें क्या है कि इसमें आपको बताना है, क्या आंसर बताओगे आप। ये बिल्कुल सही है, इसकी बॉडी खोखली होती है। ये हाइड्रोमीटर होता है, एक बल्ब होता है जिसमें पारा अथवा पारे के छर्रे होते हैं। इसमें स्टेम होती है जो 0 से 40 तक निशान होता है। स्टेम के निशान से नीचे से ऊपर की लगे होते हैं, ये गलत है साथियों। तो इसलिए आपको इसमें आंसर देना है, क्या आंसर देना है, 1 2 3 4। अगला है कथन है जब लैक्टोमीटर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बना हो, यदि दूध का तापमान 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है तो प्रत्येक डिग्री फ़ारेनहाइट में से लैक्टोमीटर रीडिंग में से 0.1 जोड़ देते हैं। ठीक है। अगला कथन है जब लैक्टोमीटर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बना हो, यदि दूध का तापमान 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो तो प्रत्येक डिग्री का फ़ारेनहाइट में से लैक्टोमीटर रीडिंग में से 0.1 कम कर देते हैं। इस प्रकार का जब कथन आएगा आपको साथियों तो इसमें से आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कथन 1 और वह 2 दोनों ही गलत हैं। यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही गलत हैं साथियों। अगला देखो साथियों,
जब लैक्टोमीटर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बना हो, यदि दूध का तापक्रम 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है तो प्रत्येक डिग्री फ़ारेनहाइट में से लैक्टोमीटर रीडिंग में से 0.11 कम कर देते हैं। अगला, जब लैक्टोमीटर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बना हो, यदि दूध का तापक्रम 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो। साथियों, इन दोनों में अंतर ये है, ये तो बता रहा है कम की बात कर रहा है और ये कर रहा है अधिक की बात कर रहा है। तो लैक्टोमीटर रीडिंग से 0.1 यहाँ क्या कर रहा है, ये तो जोड़ रहा है, और यहाँ क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ये दो चीज़ हो रही है। ये तो क्या कर रहा है, कम कम कर रहा है, और यहाँ अधिक अधिक की बातें कर रहा है। जब इस प्रकार का ऑप्शन आएगा तो साथियों इसमें आपको आंसर क्या देना है, गलत देना है। ये कथन 1 व 2 सही है। ठीक है, क्या जब क्या बात करता हो, यहाँ भी कम की बात कर रहा हो और यहाँ भी कम की बात कर रहा हो। जब यहाँ अधिक की बात कर रहा हो और यहाँ भी अधिक, जोड़ने का मतलब अधिक हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों सही है। तो आपको ग आंसर देना है। अगला है साथियों, जब लैक्टोमीटर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, अब बात कर रहे हैं, पहले पिछले वाले एमसीक्यू में 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बात कर रहे थे, अब 20 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बना हो, यदि दूध का तापक्रम 20 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है तो प्रत्येक डिग्री फ़ारेनहाइट में लैक्टोमीटर रीडिंग में से 0.2 जोड़ देते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, 20 डिग्री डिग्री के क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ क्या कर देते हैं, जोड़ रहे हैं। और इसी में क्या हो रहा है, यहाँ अधिक हो रहा है और यहाँ क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यहाँ उल्टा कर रहे हैं आपस में। ठीक, कम जोड़ रहे हैं, अधिक हो रहा है तो कम कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार का एमसीक्यू आएगा तो साथियों इसमें आपको क्या करना है, ये क्या आंसर देना है, ये दोनों ही गलत है। क्यों, इसमें जोड़ना क्या है, आपको दोनों सेम होने चाहिए, अधिक अधिक कम कम। अगला है, OLR का अर्थ है संशोधित लैक्टोमीटर रीडिंग। लैक्टोमीटर रीडिंग, अवलोकित लैक्टोमीटर रीडिंग, और या फिर ऑक्टो लैक्टोमीटर रीडिंग। जब इस प्रकार का एमसीक्यू आएगा साथियों, इसमें आपको आंसर देना, सा आंसर देना है अवलोकित लैक्टोमीटर रीडिंग। अगला है साथियों, कौन से अम्ल के रस से छेना बनाया जाता है? सिट्रिक एवं लैक्टिक अम्ल से, लैक्टिक एवं कैसिन अम्ल से, कार्बोलिक अम्ल एवं लैक्टिक अम्ल से, या इसमें से कोई भी नहीं। जब भी कौन से रस, अम्ल के रस से छेना बनता है तो आपको आंसर देना है सिट्रिक और लैक्टिक अम्ल, ये दोनों होंगे तो इससे छेना बनेगा। इसको साथ ही एक इम्पोर्टेंट के रूप में नोट कर लेना। अगला है, गाय के दूध में छेने के विभिन्न रासायनिक संगठनों को सम्मिलित कीजिए। ये गाय है, उसमें जो छेना पाया जाता है उसमें कौन कौन से रासायनिक संगठन पाए जाते हैं, जैसे पानी, वसा, प्रोटीन, लैक्टोज। तो आपको इसमें से मिलाना है कि पानी कितना पाया जाएगा, ठीक, छेने में, और वसा कितना, प्रोटीन और लैक्टोज कितना पाया जाएगा, और फिर इसको आपको इस प्रकार से सम्मिलित करना है। तो साथ ही में बता देता हूँ, पानी पाया जाता है 53.40%, वसा पाई जाएगी 24.70%, प्रोटीन पाई जाएगी 17.60 और लैक्टोज पाई जाएगी 2.2%। ये छेने की बात कर रहे हैं साथियों, किसकी, छेने की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको आंसर जो आएगा वो आएगा साथियों, आंसर आएगा 1 2 3 4। साथियों, आप अधिक जानकारी के लिए प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ वर्षिका एकेडमी ऐप मिलेगा, तो आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे साथियों।